अब सहजोबाई के इस प्रथम पद को हम लोग देखते हैं। मेरे लिए प्रिय दूसरा पद था, इसलिए मैंने दूसरे को पहले पढ़ाया है। यह प्रथम पद सहजो मुख्य रूप से निर्गुण भक्ति से जुड़ी हुई थी। किससे? निर्गुण भक्ति से जुड़ी हुई थी, लेकिन उनके मन में संस्कारतः कहीं न कहीं सगुण के प्रति भी आकर्षण हमको देखने के लिए मिलता है। और जो श्री कृष्ण का सौंदर्य और उनकी लीलाएं हैं, उनके प्रति उनके मन में हम आकर्षण इस पद के माध्यम से देखते हैं। जो पहला पद है, प्रथम पद में वो नटवर नागर लीलाधर श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करती हैं और उनकी लीला अनुभूति की व्यंजना करती हैं। ऐसा लगता है कि इस पद को देख करके कि सहजो बाई के भीतर कहीं न कहीं सगुण और निर्गुण के प्रति द्वंद्व एक मन में कहीं न कहीं अंतर्विरोध भी अभिव्यक्त होता है। तो हम लोग दूसरे पद में, पहले पद में आते हैं। इनके इस मुकुट लटक अटकी मन माही, मुकुट लटक अटकी मन माही, नृत्य तन नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक अलक बिथुराई। कहती हैं मुकुट लटक अटकी मन माही, यानी जो कृष्ण का बाल स्वरूप है, नृत्य करता हुआ वह बाल स्वरूप, जिसमें जो मुकुट के लटकन हैं उसमें मेरा मन अटक गया है। अर्थात उनके इस रूप सौंदर्य के प्रति मेरा मन मोहित हो गया है। नृत्य तन नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक अलक बिथुराई। जब वह नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करता हुआ उनका वह शरीर मन को मोहने वाला है, और उन्होंने जो कानों में कुंडल पहन रखे हैं, वह जब नृत्य करते हैं तो उनके झूमने पर वह कुंडल क्या होते हैं? झलक रहे हैं, चमक रहे हैं, और उनकी अलकें, उनकी जुल्फें, उनके बाल जो है वह बिखर जाते हैं। यह सुंदर मनोरम रूप सहजो बाई के आँखों में है। नाक बुलाक हलत मुक्ताहल, नाक बुलाक हलत मुक्ताहल, होठ मटक गत भाव ही चलाई। नाक बुलाक, नाक का जो आभूषण है उसके जो मोती है वो हिलते हैं। क्या होते हैं? हिलते हैं, और उसमें भी कहीं ना कहीं हिलने पर एक कांति, एक चमक पैदा होती है, वह आकर्षण पैदा करते हैं। होठ मटक गत भाव ही चलाए, और नृत्य करते हुए वह अपनी भावों को चलाते हैं, होठों को मटकाते हैं। जैसा कि नृत्य करने में अनेक भाव भंगिमाएं आदमी अनायास ही बनाता है। ठुमक ठुमक पग धरत धरनी पर, बाह उठाए करत चतुराई। यहाँ पर अनुप्रास का प्रयोग, ठुमक ठुमक, पूरे पद में अनुप्रास है, लेकिन ठुमक ठुमक पग धरत धरनी पर, जब ये इस तरह से, इस तरह के शब्दों का चयन यहाँ पर है तो ऐसा लगता है कि जैसे तबले और ढोलक की धुन। ठुमक ठुमक तल पग धरत धरनी पर, बाह उठाए करत चतुराई, और अपनी बाहों को उठा करके नृत्य करते हुए चतुराई से संतुलन बनाते हैं, और ठुमक ठुमक कर भूमि पर, धरनी पर अपने पैरों को थपकाते हुए धरते हैं। झुनक झुनक नूपुर झनकारत, यहाँ भी अनुप्रास है। झुनक झुनक नूपुर झनकारत, और झुनझुन छम छम करके, नूपुर अर्थात छोटे छोटे जो घुंघरू हैं आभूषणों के, उसको वो झनका करके बजाते हैं। तता थे थे रिझी रिझाई, और इस तरह इस ताथई नृत्य के माध्यम से मेरा मन उनकी तरफ रिझता है, सबको रिझाते हैं।
अपने इस परम ब्रह्म स्वरूप की तरफ, नित्य करते हुए रूप की तरफ आकर्षित करते हैं। चरण दास सहजो ही अंतर भवन कार्य जित रहो सदाई। चरण दास सहजो ही अंतर, चरण दास की शिष्या सहजो कहती हैं ही अंतर, ही अर्थात हृदय, हियरा जुड़ा गईल कहता आदमी ना, हियरा ही हृदय, उसके अंदर भवन कार्य जित रहो सदाई, उसके अंदर घर बना करके मैं चाहती हूँ कि मेरे हृदय में एक भवन बना करके इस कृष्ण को मैं बसा लूँ। कृष्ण के इस स्वरूप को मैं चाहती हूँ कि वह हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में बस जाएं। वो गाना सुना है ना, दिल में तुझे बिठा लूँ, कर लूँ मैं बंदा आँखें पूजा करूँगी तेरी, है। तो वही बात है कि मैं उनको हृदय में, अपने हृदय के घर में हमेशा के लिए इस स्वरूप को बसा लेना चाहती हूँ। इस परम ब्रह्म स्वरूप को मैं हमेशा अपने हृदय में रखना चाहती हूँ। तो इस तरह से यह प्रथम पद भी समाप्त होता है, जिसे मैंने अभी पढ़ा है। दूसरे पद के बाद हम लोग इसके प्रश्नोत्तर का भी भरपूर अभ्यास करेंगे और सहजोबाई के बारे में और जो इसमें इस पाठ्य पुस्तक में हम लोगों के है पद के आसपास, उसके बारे में भी हम लोग देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।